हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने संबंध और फलन के अंतर्गत कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जिसमें हमने क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन फर्स्ट था और उसमें 2-3 पार्ट्स हमने किए थे। तो आज हम संबंध के ही कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जिसमें हमें किसी समुच्चय को किसी संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। और तुल्यता संबंध के लिए हमने समतुल्य, सममित और संक्रामक हमें सिद्ध करना पड़ता है। तो उसके लिए आज हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं और आप अपनी एनसीईआरटी में उस एग्जाम्पल को पूरा पढ़ें। फिलहाल मैं एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ, क्योंकि किसी भी संबंध को लिखने के लिए एक सेट यानी कि एक समुच्चय और वो संबंध होता है। तो फिलहाल आपके एग्जाम्पल 2 है, आपका एनसीईआरटी का है और उसमें दिया है एग्जाम्पल 2 में जो सेट दिया है वो आपको त्रिभुज दिए हैं और त्रिभुज एक त्रिभुजों का सेट दिया है जिसमें सभी त्रिभुज स्थित हैं, अर्थात टी। एक सेट दिया है टी समतल में स्थित सभी त्रिभुज का समुच्चय है ये। मतलब ये जो टी है, सभी समतल में सभी जो त्रिभुज हैं, मतलब जितने भी त्रिभुज हैं समतल में, उनका एक सेट है टी। और जो रिलेशन दिया है, इसमें रिलेशन कुछ इस प्रकार दिया है T1 और T2। मतलब T1 और T2 दो त्रिभुज एक रिलेशन में है। किस प्रकार कि T1 सर्वांग सम है T2 के, सर्वांग सम कॉन्ग्रेंट T2 के। और क्वेश्चन सिंपल है, हमें इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, यानी कि तुल्यता संबंध प्रूफ कराना है। और तुल्यता के लिए हम 3 चीजें प्रूफ कराते हैं: समतुल्य, सममित और संक्रामक। तो अभी हम फर्स्ट इसमें लिख लेते हैं समतुल्य। रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखते हैं समतुल्य पर। उसके लिए हमें प्रूफ कराना होता था कि जो a, a है, क्योंकि हम 3 डेफिनेशन लेके चल रहे हैं, तो a, बिलोंग्स टू r, या फिर ये तो हमारा समतुल्य के लिए। सममित के लिए अगर a, b r में है तो b, a r में होना चाहिए। ऐसे ही संक्रामक के लिए था a, b r में है, b, c r में है, तो a, c भी हमारे किसी रिलेशन में होना चाहिए। तो इसके लिए फॉर ऑल माना, या लेट माना T1 मान लेते हैं, T1 बिलोंग्स टू T फॉर ऑल T1 के सभी मानों के लिए। और चूंकि T1 अपने आप के समरूप तो हो सकता है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो T1, T1 है बिलोंग करता है R में, अर्थात कोई भी त्रिभुज अपने आप के समरूप होगा, समरूप नहीं, सर्वांग सम होगा, पूरी तरीके से इक्वल होगा। यानी कि जैसे आपकी एनसीईआरटी कोई बुक भी ले लें, तो एनसीईआरटी के मैथ्स की 2 बुक हैं, उन्हें अगर एक के ऊपर एक रखें तो पूरी तरीके से सर्वांग सम है, अपने आप के बराबर हैं। तो हम ये सभी के लिए है T1, तो ये सब के लिए है फॉर ऑल T। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपने आप के सर्वांग सम होगा। तो T1, T1 बिलोंग्स टू R, यानी कि a, बिलोंग्स टू R। तो R समतुल्य है, संबंध है, रिफ्लेक्सिव संबंध है। सेकंड में हम सममित कर देते हैं। सममित पर अगर बात करें, उसके लिए मान लेते हैं कि माना T1 और T2, इससे 2 त्रिभुज ले लिए फॉर ऑल, सभी के लिए, सभी मानों के लिए T1, T2 बिलोंग्स टू T। ध्यान रहे कि इनमें से कोई भी 2 हो सकते हैं, वो फॉर ऑल T1, T2। तो यदि T1, T2
बिलोंग करते हैं आर में, तो इसका मतलब ये होगा कि T1 सर्वांग सम है T2 के। और अगर हम ये कहते हैं कि ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, तो यही बात हम ये भी कह सकते हैं कि T2 T1 के सर्वांग सम है। तो इसका मतलब ये हुआ T2 सर्वांग सम है T1 के। यहाँ T1 सर्वांग सम था T2 के, तो R में बिलोंग कर रहा था। T2 सर्वांग सम है T1 के, तो भी तो हम यही कहेंगे कि T1 कोमा T2 बिलोंग करेगा, सॉरी T2 कोमा T1 बिलोंग करेगा R में। तो ये हमारा, चूंकि T1 T2 R में था और T1 R में आ गया, यानी कि A कोमा B R में है, B कोमा A R में है, वो A कोमा B हम मान के चल रहे हैं, तो फिलहाल इसके लिए हो रहा है। यानी कि ये किसी भी कोई भी दो त्रिभुज लेते हैं, अगर ये R में है तो ये भी R में है, तो इसका मतलब R एक सममित संबंध है। तीसरा हम संक्रामक देख लेते हैं। संक्रामक संबंध पर देखें तो मान लेते हैं लेट T1 T2 एंड T3 बिलोंग करते हैं T में। इससे कोई तीन त्रिभुज, कोई भी तीन त्रिभुज फॉर ऑल T1 T2 एंड T3, T1 T2 T3 के लिए। तो माना यदि T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R। अगर T1 T2 R में है, मान लिया हमने, माना लिख देते हैं ये, चलो ये दी ठीक है, और T2 T3 R में है, तो हमें ये प्रूफ कराना है कि T1 T3 भी R में है। क्योंकि T1 T2 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब हो गया T1 समरूप है, सॉरी सर्वांग सम है T2 के, और T2 T3 बिलोंग्स R है, तो इसका मतलब T1 T2 सर्वांग सम है T3 के। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके बाद हम लिख सकते हैं कि क्योंकि T1 सर्वांग सम है T2 के एंड T2 सर्वांग सम है T3 के, तो इस बात से हम, इन दोनों से हम लिख सकते हैं कि T1 सर्वांग सम है T3 के, और इस बात से जब T1 T3 के सर्वांग सम है, तो T1 और T3 बिलोंग करेगा R में। ये R में था, T2 T3 R में था, और T1 T3 भी R में है। ये लिखने पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको समझने के लिए। तो अगर ये इसके समरूप है, ये और T2 T3 के समरूप है, तो T1 T2 सॉरी समरूप नहीं, सर्वांग सम T1 T3 के सर्वांग सम होगा, कॉन्ग्रुएंट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि R एक संक्रामक संबंध है। संबंध है क्योंकि R समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। R एक तुल्यता संबंध भी है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। तो फिलहाल ये एग्जाम्पल 2 था। इसी क्रम में एक एग्जाम्पल 3 है, और उसमें दिया है एक सेट L समतल में स्थित सभी रेखाएं यानी कि समतल में स्थित जितनी भी रेखाएं हैं वो इस L में है, इस सेट L में है। और जो R दिया है इसका, वो कुछ इस प्रकार दिया है
L1 L2 सच दैट L1 लंब है L2 पर, यानी कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तभी हम R में लिख सकते हैं कि जब L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L1, L2 बिलोंग्स टू R लिखा जाएगा। इसे हमें तुल्यता प्रूफ कराना है। समतुल्य, समतुल्य पर देखें, समतुल्य पर चूंकि समतुल्य लेट L1 बिलोंग्स टू L, इस सेट से कोई एक ले लिया एलिमेंट हमने जो रेखा L1 है, और फॉर ऑल L1 के सभी मानों के लिए, चूंकि L1 कभी भी अपने आप पर लंब नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी रेखा अपने आप के, ये रेखा है, यही अपने आप के ऊपर लंब कभी नहीं हो सकती, तो इसलिए L1 लंब नहीं हो सकती L1 पर, मतलब अपने आप पर कोई रेखा भी, कोई भी रेखा हो, तो इसका मतलब L1 और L1 नॉट बिलोंग्स टू R, तो सममित समतुल्य संबंध नहीं है। अगर हम सममित की बात करें, सममित संबंध की बात करें तो इसके लिए हमें दो एलिमेंट मानने पड़ेंगे, L1 और L2 बिलोंग्स टू L फॉर ऑल L1 L2। यदि L1 L2 R में है तो इसका मतलब ये होगा कि L1 लंब है L2 पर। अगर कोई रेखा, यही रेखा है, यहाँ बना देते हैं, ये एक रेखा है L1 और ये रेखा बना लेते हैं हम L2। अगर L1 L2 पर लंब है तो हम ये भी कह सकते हैं कि L2 L1 पर लंब है, तो इसका मतलब ये हुआ L2 लंब है L1 पर, और इससे अगर L2 L1 पर लंब है तो हम कह सकते हैं कि L2 L1 बिलोंग करता है R में, तो होता है R सममित है। संबंध तो समझ ही रहे हैं, सममित, R सममित है। अब हम संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक की बात करें ट्रांजिटिव संक्रामक में देखें तो इसके लिए हम मान सकते हैं L1 L2 L3 बिलोंग्स टू L फॉर ऑल L1 L2 एंड L3। यदि L1 L2 बिलोंग करते हैं R में तो इसका मतलब ये हुआ L1 और लंब है L2 पर, और यदि L2 L3 बिलोंग करते हैं R में तो इसका मतलब ये हमने मान लिए ऐसा है, तो L2 लंब है L3 पर, यानी कि L1 और L2 लंब है और L2 L3 पर, तो L2 ये है तो L3 यहाँ बना लेते हैं, ये हमने नाम दे दिया L3, ये L1 है, ये L2 है। L1 लंब है L2 पर और L2 लंब है L3 पर, तो क्या L1 L3 कभी लंब हो सकते हैं? यहीं से क्लियर हो रहा कि L1 L3 कभी भी लंब नहीं हो सकते। अगर ये इस पर लंब है, ये इस पर लंब है, तो L1 L2, चूंकि L1 लंब है L2 पर और L2 लंब है L3 पर, तो L1 समांतर होगी L3 के, तो इसका मतलब ये हुआ L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू R, नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि L1 L3 R में बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ये हुआ R समक्रामक
संबंध नहीं है। अतः हम कह सकते हैं चूंकि संक्रामक नहीं है, समतुल्य नहीं है, केवल सममित है, तो हम इसे तुल्यता तो बोल ही नहीं सकते। अतः आर तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो फिलहाल ये था हमारा। इसके बाद एक एग्जाम्पल नंबर 14 है, 14 या 12 है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 12 होगा। उसमें सेम यही है। एल समतल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय एल है पूरा, ये आप समझ पा रहे हैं क्या है एल, समतल में स्थित। और आर जो रिलेशन दिया हुआ है वो आर इस प्रकार दिया हुआ है L1 L2, और यहाँ था लंब और वहाँ पर दिया हुआ है L1 समांतर है L2 के। तो आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है और इसी तरह लिखा जाएगा। अभी से एक बार समझें, अगर हम समतुल्य पर लिखते हैं, कोई भी रेखा ये रेखा अपने आप के समांतर हो सकती है, क्योंकि अगर इसे यहीं खींचे, दो रेखाएं ये समांतर हैं, अगर इन दो रेखाओं को समांतर मान ले या इन दो रेखाओं को समांतर मान ले और इन्हें मिला दें, ऊपर नीचे कर दें, तो ये समांतर ही होंगी। तो इसका मतलब L1 समांतर होगा L1 के, तो L1 बिलोंग्स टू R, तो यानी कि समतुल्य संबंध होगा। अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R है, यानी कि L1 समांतर होगा L2 के, तो L2 भी L1 के समांतर होगा, तो ये भी समझ में आता है सममित। और संक्रामक में देखेंगे, अगर एक रेखा ये है L1, दूसरी है L2, ये दोनों समांतर हैं L2, और L2 L3 के समांतर है, तो L1 भी L3 के समांतर होगा। तो ये इस प्रकार से L1 L3 बिलोंग करेगा R में, तो ये हो जाएगा एक तुल्य संबंध। क्वेश्चन नंबर 12 आप जरूर लिखें। तो इन क्वेश्चनों से काफ़ी कुछ आपको क्लियर हुआ होगा कि समतुल्य, सममित और संक्रामक क्या है और तुल्यता संबंध क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेके आएंगे, ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो फिलहाल आप ये दोनों एग्जाम्पल लिखें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें। धन्यवाद।